ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमो नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। भगवत वाणी भगवत गीता जी की जय। गुरु महाराज की जय। हरिओम तत्सत। हरे कृष्णा। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे सत्र में, जिसमें हम पढ़ने जा रहे हैं भगवत गीता के अध्याय 8 श्लोक संख्या 3। तो ये श्लोक संख्या 3 में भगवान अपने जो अर्जुन ने उनसे प्रश्न किए थे उन प्रश्नों का उत्तर देना प्रारंभ करेंगे। ठीक है, तो चलिए, तो हम लोग शुरुआत करते हैं श्लोक से। तो वॉल्यूंटियर करेंगे इंदु माता जी और सुषमा चौहान माता जी। अक्षरं ब्रह्म परम अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावो अध्यात्म उच्यते। स्वभावो अध्यात्म उच्यते। भूतभावो भूतभावोद्भव करो। भूतभावोद्भवकरो विसर्गः कर्म संगितः। विसर्गः कर्मसंगितः। सुषमा माता जी। अक्षरं ब्रह्म परमं अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावो अध्यात्म उच्यते। स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते। भूतभावोद्भव करो। भूतभावो भवत्करो विसर्गः कर्म संगितः। विसर्गः कर्म संगितः। तो भगवान ने यहाँ पे कहा अविनाशी और दिव्य जीव ब्रह्म कहलाता है, क्योंकि कल प्रश्न हुआ था कि ब्रह्म क्या है, और उसका नित्य स्वभाव आध्यात्म या आत्मा कहलाता है, आत्म कहलाता है। जीवों के भौतिक शरीर से संबंधित गतिविधि कर्म या सकाम कर्म कहलाती है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे तात्पर्य, बहुत सुंदर जो है। और सबसे अच्छी चीज क्या थी, देखिए, शिला प्रभुपाद की कृपा। आज हमने जो कोटेशन पढ़ा उसमें किसकी बात आ रही थी? कर्म की बात आ रही थी, है ना। और आज हम किसको समझने जा रहे हैं? कर्म को ही समझने जा रहे हैं। ये जो ब्रह्म शब्द है और ये कर्म शब्द है, हमने कल के जो हमारा सत्र था, तो उसका जो रिकॉर्डिंग हुई थी, तो उसके डिस्क्रिप्शन में मैंने सारे डाल दिए थे कि वो शब्द पहले भी आए हैं। तो पहले भी अर्जुन ने सुने, हम लोगों ने भी सुने, पर हर बार उस ब्रह्म का अर्थ जो है अलग अलग था। तो कभी कभी ये चीज हो जाती ना कि ब्रह्म है, ब्रह्मा है, ब्राह्मण है, ये सब एक एक नहीं है, सबके अर्थ अलग अलग होते हैं। तो ये सब चीजें जब अर्जुन भी सुनते हैं तो वो कहते हैं कि एग्जैक्टली बता दीजिए कि ब्रह्म का मतलब होता क्या है। कर्म मैंने इतनी बार सुना, अच्छा हम लोगों ने कर्म कितनी बार सुना है ना। तो कर्म का क्या है? कर्म सकाम कर्म होता है, निष्काम कर्म होता है ना। विकर्म भी होता है, अकर्म भी होता है, इतने सारे कर्म है। तो कर्म का एग्जैक्टली मतलब क्या है? तो इसीलिए भगवान वो सारी चीजें जो पहले बोल चुके हैं दोबारा से उसको क्लियर करके यहाँ पे बताते हैं। और ये जो समझ जाएगा ये फाइनल है, तो इसको समझ जाइए। और इसके आगे फिर 11वें अध्याय में फिर से भगवान कुछ चीजों को रिवील करेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान से सुनिए, इसमें तात्पर्य में शिला प्रभुपाद ने सारे प्रश्नों का आंसर दे दिया है, उसी को व्याख्या करते हुए। तो ये सब पढ़िए। हरे कृष्ण। तात्पर्य ब्रह्म अविनाशी तथा नित्य है और इसका विधान कभी भी नहीं बदलता, किंतु ब्रह्म से परे पर ब्रह्म होता है। ब्रह्म का अर्थ है जीव तथा पर ब्रह्म का अर्थ है भगवान। ब्रह्म का अर्थ है जीव, पर ब्रह्म का अर्थ है भगवान। जीव का स्वभाव भौतिक जगत में उसकी स्थिति से भिन्न होता है। भौतिक चेतना में उसका स्वभाव पदार्थ पर प्रतिबिंब
जताना है, किंतु आध्यात्मिक चेतना या कृष्ण भावनामृत में उसकी स्थिति परमेश्वर की सेवा करना है। जब जीव भौतिक चेतना में होता है तो उसे इस संसार में विभिन्न प्रकार के शरीर धारण करने पड़ते हैं। यह भौतिक चेतना के कारण कर्म अथवा विविध सृष्टि कहलाता है। वैदिक साहित्य में जीव को जीव आत्मा तथा ब्रह्म कहा जाता है, किंतु उसे कभी पर ब्रह्म नहीं कहा जाता। जीवात्मा विभिन्न स्थितियां ग्रहण करता है। कभी वह अंधकार पूर्ण भौतिक प्रकृति से मिल जाता है और पदार्थ को अपना स्वरूप मान लेता है, तो कभी वह परा आध्यात्मिक प्रकृति के साथ मिल जाता है। इसीलिए वह परमेश्वर की तटस्थ शक्ति कहलाता है। भौतिक या आध्यात्मिक प्रकृति के साथ अपनी पहचान के अनुसार ही उसे भौतिक या आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होता है। भौतिक प्रकृति में 84 लाख योनियों में से कोई भी शरीर धारण कर सकता है, किंतु आध्यात्मिक प्रकृति में उसका एक ही शरीर होता है। भौतिक प्रकृति में वह अपने कर्म के अनुसार कभी मनुष्य रूप में प्रकट होता है तो कभी देवता, पशु, पक्षी आदि के रूप में प्रकट होता है। स्वर्ग लोक की प्राप्ति तथा वहां का सुख भोगने की इच्छा से वह कभी कभी यज्ञ संपन्न करता है, किंतु जब उसका पुण्य क्षीण हो जाता है तो वह पुनः मनुष्य रूप में पृथ्वी पर वापस आ जाता है। यह प्रक्रिया कर्म कहलाती है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। छांदोग्य उपनिषद में वैदिक यज्ञ अनुष्ठानों का वर्णन मिलता है। यज्ञ की वेदी में 5 अग्नियों को 5 प्रकार की आहुतियां दी जाती हैं। ये 5 अग्नियां स्वर्गलोक, बादल, पृथ्वी, मनुष्य तथा स्त्री रूप मानी जाती हैं और श्रद्धा, सोम, वर्षा, अन्न तथा वीर्य, ये 5 प्रकार की आहुतियां हैं। यज्ञ प्रक्रिया में जीव अभीष्ट स्वर्गलोकों की प्राप्ति के लिए विशेष यज्ञ करता है और उन्हें प्राप्त करता है। जब यज्ञ का पुण्य क्षीण हो जाता है तो जीव पृथ्वी पर वर्षा के रूप में उतरता है और अन्न का रूप ग्रहण करता है। इस अन्न को मनुष्य खाता है, जिससे यह वीर्य में परिणत होता है, जो स्त्री के गर्भ में जाकर फिर से मनुष्य का रूप धारण करता है। यह मनुष्य पुनः यज्ञ करता है और पुनः वही चक्र चलता है। इस प्रकार जीव शाश्वत रीति से आता और जाता रहता है, किंतु कृष्ण भावना भावित पुरुष ऐसे यज्ञों से दूर रहता है। वह सीधे कृष्ण भावनामृत ग्रहण करता है और इस प्रकार ईश्वर के पास वापस जाने की तैयारी करता है। भगवत गीता के निर्विशेषवादी भाष्यकार बिना कारण के कल्पना करते हैं कि इस जगत में ब्रह्म जीव का रूप धारण करता है और इसके समर्थन में वे गीता के 15वें अध्याय के 7वें श्लोक को उद्धृत करते हैं। किंतु इस श्लोक में भगवान जीव को मेरा शाश्वत अंश भी कहते हैं। भगवान का यह अंश जीव भले ही भौतिक जगत में आ गिरता है, किंतु परमेश्वर अच्युत कभी नीचे नहीं गिरता। अतः यह विचार कि ब्रह्म जीव का रूप धारण करता है ग्राह्य नहीं है। यह स्मरण रखना होगा कि वैदिक साहित्य में ब्रह्म मतलब जीवात्मा को पर ब्रह्म परमेश्वर से पृथक माना जाता है। हरे कृष्ण। माता जी, यू आर म्यूट। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच सुमन माता जी। तो बहुत अच्छी तरीके से श्रील प्रभुपाद ने हमको यहाँ पे तात्पर्य में समझाया। तो अगर हम लोग फिर देखते हैं तो सबसे पहले जो है हरे कृष्ण है, आप देखेंगे पिछले जब हम लोगों ने श्लोका पढ़ा था तो उसी से शुरुआत करते हैं। तो कहते हैं अधिभूतम है ना, और अधिदैवम है। तो अधि जो वर्ड है उसका मतलब होता है ऊपर,
है ना, किसी भी चीज के जो ऊपर होता है उसको उसमें अधि लगाते हैं, जैसे अधिक, है ना, किसी भी मात्रा में अधिक है वो, अधि मतलब जो ऊपर रहता है। तो जो भूतों में अधिक ऊपर हैं, जो देवों में ऊपर हैं, यज्ञों में वो जो ऊपर हैं, जो सबसे पूजनीय है, तो वो हो गया। तो उसकी व्याख्या यहाँ पे, तो इसमें अधि लगा है, तो अधि का मतलब यहाँ पे हमने समझ लिया। अब आ जाते हैं आज के श्लोक में, जो अक्षरम परम ब्रह्म परमम है। तो यहाँ पे शिला प्रभुपाद, यहाँ पे तात्पर्य में क्या लिखा हुआ है, ट्रांसलेशन में आप देखिए, सबसे अच्छी चीज जो है शिला प्रभुपाद के तात्पर्य में क्या है, शिला प्रभुपाद ने कितना समय लेके एक एक शब्द की व्याख्या की है। करेक्ट, उनके ट्रांसलेशन दिए गए हैं, क्यों, क्योंकि हर बार उस जगह पे, उस कॉन्टेक्स्ट में उस शब्द की क्या अर्थ है, वो वहां पे शिला प्रभुपाद के जो ट्रांसलेशन, जो शब्दार्थ है उसमें वो दे देते हैं। तो अगर हम जब शब्दार्थ पढ़ते हैं तो हमें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आता है। टाइम्स समय कम रहता है सुबह हमारे पास, इसलिए हम नहीं पढ़ते हैं। पर आप अगर इसको पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे ब्रह्म की बात की जा रही है, और यहाँ पे पर ब्रह्म क्या है, दिव्य। तो कुछ लोग ये मानते हैं ना कि अहम ब्रह्मास्मि, वो भी ब्रह्म है, हम भी ब्रह्म है, सब ब्रह्म है, सब भगवान है। नहीं, भगवान तो है, ठीक है, किसी छोटे से अंश मात्र के लिए हम मान लेते, ठीक है। पर क्योंकि हम क्या है, शाश्वत है, नित्य है, तो उस मामले में हम समझ लेते हैं। पर हमसे ऊपर भी तो कोई है, वो है पर ब्रह्म, तो वो भगवान है, तो उसको एक साथ मिलाना नहीं चाहिए। तो पहली चीज हमें यहाँ पे सीखने को ये मिलती है। तो ब्रह्म अविनाशी है तथा नित्य है, और ये किस में क्वालिटी आती है, ये जीव में आती है, ठीक है। तो इसका विधान कहीं कभी भी नहीं बदलता, वो कभी भी नहीं बदलता, वो वैसा ही रहेगा, नित्य रहेगा, शाश्वत रहेगा। और उसके बाद क्या है, नीचे यहाँ पे एक चीज और दिया है कि जीव का स्वरूप भौतिक जगत में उसकी स्थिति से भिन्न होता है। जीव का स्वरूप, अब यहाँ पे दूसरी चीज आ गई, क्या हो गया, स्वरूप, है ना। तो स्वभावो, तो जो दूसरा शब्द यहाँ पे आया है स्वभावो, तो उसमें क्या लिखा है शिला प्रभुपाद ने, अर्थ में सनातन प्रकृति। तो हमारी सनातन प्रकृति क्या है, आप जीव के बारे में समझ रहे, ब्रह्म है, जो है शाश्वत है, नित्य है। स्वभाव क्या है हमारा, स्वभाव क्या है हमारा, बताइए, कौन बताएंगे। ये सब पढ़ चुके हैं हम लोग पहले। जीवेरे स्वरूप होए कृष्णेरे नित्य दास, सुना, पहले सुना ये वाली बात है, ये है। पर ऐसा तो नहीं है हमारा, सब लोग तो नहीं होते भगवान के दास, भगवान की शरण में भी नहीं आना चाहते, क्यों नहीं आना चाहते बताइए। हमारा, हम स्वभाव हमारा शाश्वत है, हम नित्य हैं। पर, और भगवान कह रहे हैं कि ये तुम्हारा जो है सनातन स्वभाव रहता है। पर हम तो नहीं आना चाहते हैं भगवान की कृष्णा कॉन्शियस में। और वो भी छोड़ लीजिए, आप देखिए, हम, कोई कितना भी प्रयास करता है, आप जप कर लीजिए, वो कर लीजिए, पर मन ही नहीं करता है, आने का वो ही नहीं करता है। और भगवान कह रहे हैं यहाँ पे तुम्हारा तो जो है सनातन स्वभाव रहता है, वो तो कभी चेंज नहीं होता। तो ये कैसे हो गया, ये चीजें तो अलग हो गई ना, यही हम चीज। हम मटेरियलिस्टिकली इतने बाउंड हो गए हैं कि हम ये समझ ही नहीं सकते कि भौतिक और दूसरे में भेद रख सकें और उसको डिवाइड करके उसके हिसाब से चलें। यस, तो इसी का आंसर देखिए नीचे यहाँ पे दिया है। वो क्या बता रहे हैं, ये श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि जीव का स्वभाव भौतिक प्रकृति में उसकी स्थिति से भिन्न होता है। तो हमारी जो स्थिति है ओरिजिनल, और जो भौतिक जगत में हमारी स्थिति है उससे भिन्न है। क्यों है उससे भिन्न, अब उसके नीचे वाली लाइन पढ़िए आप, उसमें क्या लिखा है, भौतिक चेतना में उसका स्वभाव पदार्थ पर प्रभुत्व जताना है। तो जो भी मटेरियल चीजें होती हैं, हम उसमें क्या होता है, हम डूअर बनने का प्रयास करते हैं, हम इंजॉयर बनने का प्रयास करते हैं, हम कंट्रोलर बनने का प्रयास करते हैं। पर ये नहीं है, क्यों होता है ऐसा बार बार, क्योंकि किंतु आध्यात्मिक चेतना या कृष्ण भावनावत में उसकी स्थिति परमेश्वर की सेवा करना, ये बात अलग हो गई। अब यहाँ पे आ जाते हैं कि उसे इस संसार में विभिन्न प्रकार के शरीर धारण करने पड़ते हैं। तो ये है उसका आंसर, क्या है, हम कितनी बार जन्म लेते हैं, पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम। तो जितनी बार हम जन्म लेते हैं, हमारा क्या हो जाता है, स्वभाव की परतें हमारे ऊपर आने लगती है। आप देखेंगे, कभी कभी हमारे जीवन में क्या होता है कि हमें ये पता होता है कि इस चीज गलत है, और फिर भी हम किसी न किसी प्रेरणा की वजह से उसको कर लेते हैं ना। हमें पता है हमें यहाँ पे गुस्सा नहीं करना है, फिर भी गुस्सा हो जाते हैं। नहीं कहते, पता नहीं क्या एकदम से हो गया, हो गया। क्यों, क्योंकि स्वभाव बन गया है हमारा। अगर हम इस चीज को समझ लेते हैं कि ये हमारा स्वभाव नहीं है,
हमें ये पता चलनी चाहिए कि हमारी गलतियां कहाँ हैं, हम कहाँ गलती करते हैं स्वभाव में अपने। कहीं हम बहुत ज्यादा क्रोध करते हैं, हम बहुत ज्यादा झूठ बोलते हैं, हम किसी को धोखा देते हैं, हम कोई भी चीज ऐसी चीजें है अगर हम वो कर रहे हैं तो ये हमारे पर परतें आ रही हैं, और ये जाएंगी नहीं जल्दी से, ये नहीं जा सकती जल्दी से, क्योंकि ये परत चढ़ गई हमारे पर। और कब से चढ़ी हुई है? अब कुत्ते की योनि में थे तो कुत्ते जैसे कर्म किए होंगे, सुअर की योनि में तो सुअर जैसे कर्म किए होंगे, मांस भक्षी किया होगा, बहुत सारी चीजें की होंगी। क्यों इतना? अब आप बताइए। कुछ लोगों का होता है ना कि नहीं हमने इधर तो कुछ ऐसा नहीं किया था, पर ये स्वाभाविक प्रकृति है कि मुझे उसकी तरफ ना बहुत आकर्षण रहता है। कैसे रहता है? क्योंकि इतने पुराने जन्मों से आपने वो चीजें करी थी, तो इसलिए वो प्रकृति, वो स्वभाव आपका बन गया था। होता है कि नहीं होता है? आप बताइए, आप लोग के साथ होता है कि कभी आप लोग के साथ, हम सबके साथ ऐसा होता है ना कि हम वो चीज नहीं करना चाहते हैं फिर भी हमसे हो जाती है? कहाँ से आया वो स्वभाव? वो स्वभाव इतने जन्म जो हमने लिए हैं, कितने जन्म लिए होंगे। अब आप मुझे एक बताइए, एक चीज मुझे दिमाग में आ रही, मैंने अभी वहां पे सुना था मदुरई में एक लेक्चर में महाराज के, वो ये पूछ रहे थे कि बताइए आपको जो है चार हाथों वाला जीव बनना है या चार पैरों वाला जीव बनना है? कि बनने के बाद तो कुछ ना कुछ तो बनेंगे आप, बताइए कौन बताएगा? सभी लोग सुन रहे हैं ना, किसी का माइक कैमरा नहीं खुल रहा है इसलिए मुझे डाउट हो रहा है। चार हाथों वाला माता जी, चार पैरों वाले से तो कुत्ते बिल्ली नहीं बनना ना। हाँ हाँ, सब लोग एग्री करते हैं माता जी की बात से। हाँ, वैसे तो जी। दो ही हाथ रहे काफी है। बताइए बताइए, सब लोग कौन कौन एग्री करता है इस बात से? हाँ, करते हैं। जी जी। बिल्कुल बिल्कुल ठीक। तो चार हाथ जब होंगे तो क्या होंगे? हम वैकुंठ वाले हो जाएंगे, है ना? क्योंकि वैकुंठ में जो भी रहता है उसके क्या होते हैं? चार हाथ होते हैं, तो वैकुंठ वाले बनेंगे, है ना? और अगर चार पैर हो गए तो कहाँ चले जाएंगे? नीचे तो चले, ये नीचे जो नीचे के लोगों में चले जाएंगे। वो मुझे महाराज की बात इतनी अच्छी लगी, तो कह रहे थे कि ऐसे नहीं करना है, ऐसे कर्म नहीं करना है कि जब हमको चार पैर मिल जाए, हमको कोशिश ये करनी की जब हमको चार हाथ मिले और हम भगवान के धाम वापस जा सकते हैं ना, जहाँ पे कोई कुंठा नहीं है। तो इस तरीके से स्वभाव की बात यहाँ पे की जा रही है। और शिला प्रभुपाद बोलते हैं कि भौतिक चेतना के कारण कर्म अथवा विविध सृष्टि कहलाता है। अब ये हो गई हमारा स्वभाव की बात हो गई, और यहाँ पे ब्रह्म की बात हो गई। अब आगे आ जाते हैं भूत भावो उद्भव करो विसर्ग कर्म संगीता। विसर्ग का मतलब समझते हैं आप लोग? देखिए यहाँ पे विसर्ग का मतलब क्या लिखा हुआ है, क्या है लिखा विसर्ग का मतलब? सृष्टि। सृष्टि। तो श्रीमद् भागवतम में 10 जो है क्या है विषय वस्तु है, तो उसमें से सबसे पहले क्या है? सर्ग। सर्ग मतलब जो भगवान सृष्टि करते हैं। और उसके बाद आता है विसर्ग। विसर्ग का मतलब होता है कि भगवान ने अब दूसरे को ऑथराइज किया कि तुम सृष्टि करो। तो दूसरा और किसने की सृष्टि बताइए? ब्रह्मा जी ने। ब्रह्मा ब्रह्म। जी ने। तो ब्रह्मा जी जो सृष्टि करते हैं तो वो सेकंड, फर्स्ट क्रिएटर कौन है? भगवान है। पर वो कुछ नहीं क्रिएट करते, वो ब्रह्मा जी को क्रिएट कर देते हैं, और उसके बाद फिर वो विसर्ग में आ जाते हैं। तो हम सब किस में आते हैं? विसर्ग के अंदर आते हैं। तो ये सृष्टि क्या है? ये विसर्ग है। इसलिए यहाँ पे सर्ग जो सृष्टि है उसको क्या बोला जा रहा है? विसर्ग, क्योंकि ये सेकंड क्रिएशन है जो लॉर्ड ब्रह्मा ने करी है। हम किसमें? विसर्ग में आते हैं, है ना? और ये क्या है? ये शाश्वत नहीं है, ये बार बार जाती है, बार बार खत्म हो जाती है, बार बार बनती है, बार बार खत्म हो जाती है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आगे सनातन प्रकृति के बारे में हमने जान लिया। अब उसके बाद जो है आ जाते हैं यहाँ पे हमारा विसर्ग में। तो भूत भावो उद्भव करा, है ना? तो कर्म संगीता। तो यहाँ पे आ गया कि इस विसर्ग में हमें कर्म कैसे करना चाहिए। तो ये जो कर्म है, कर्म की बात यहाँ पे आ रही है। तो कर्म, अब कर्म में भी हमने पहले पढ़ चुके हैं कितने सारे कर्म है। विकर्म है, अकर्म है, सकर्म है ना? इतने सारे कर्म है। तो एग्जैक्टली कर्म कौन सा है? वो कर्म जो करने से हमें पुनः शरीर मिलता है। कर्म करने से क्या होता है? पुनः शरीर मिलता है। तो हमें कौन से कर्म करने चाहिए जिससे हमें पुनः शरीर ना मिले? भगवान के लिए, कृष्णा कॉन्शियस के लिए। जैसे अभी हम लोगों ने कोटेशन में पढ़ा था कि आप धन भी कमाते हैं, अगर भगवान में नहीं लगाएंगे तो क्या होगा? उसको करने के लिए आपको आना ही पड़ेगा। अच्छे कर्म करेंगे, पुण्य करेंगे। जैसे कल ही हम लोगों ने पानगम की सेवा की है ना, आप लोगों ने जाके पानगम की सेवा की। अभी ये आप उसमें से कई सारे चरण होते हैं, एक कर्म कांड का भी चरण होता है। ये वैदिक साहित्य में बहुत बहुत एलोबरेट है। वैदिक साहित्य बहुत विस्तार से है।
पर आपने उसकी उसकी उसका क्या है, उसमें जो है बहुत कम मात्रा में भक्ति के बारे में बताया गया है। कर्म कांड बहुत है, ज्ञान कांड बहुत है, पर भक्ति की बात बहुत थोड़ी बताई गई है वैदिक साहित्य में। तो इसीलिए लोग क्या करते हैं कि इसमें सुनते हैं, उसको पढ़ते हैं, तो सब अच्छा ही तो है, पुण्य तो करना ही चाहिए, लोगों की सेवा तो करनी चाहिए। अब हमें कुछ जल दान करना चाहिए, कुछ वो, पर ये ध्यान रखना चाहिए कि उनका भी हमारे ऊपर क्या आता है, रिवर्स एक्शन आ जाता है, और उसके लिए हमें फिर से जन्म लेना पड़ेगा। और फिर जन्म लेंगे तो क्या होगा, वही चीज क्या होगा, स्वभाव बदल जाएगा, है ना, क्योंकि पता नहीं कहाँ जन्म लेंगे, किस परिवार में जन्म लेंगे, कौन से कार्य हम करेंगे। तो कितनी गूढ़ बातें हैं ये, कितनी महीन बातें हैं। इसीलिए भगवान यहाँ पे कह रहे हैं, इस चीज को समझा रहे हैं। अर्जुन पूछ रहे हैं कि कर्म कौन से, तो वो कर्म जिससे मनुष्य जन्म दोबारा लेता है वो कर्म कहलाता है। इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए, श्रील प्रभुपाद हर श्लोक के नीचे बोलते हैं कृष्ण भावना भावित कर्म करने चाहिए। ठीक है, तो ये हमारी तीन चीजों के बारे में यहाँ पे जो है पूर्ण हो गया। अब आ जाते हैं यहाँ पे, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तो तीन चीजें इसमें पूछी गई थी, तीन चीजों के बारे में हो गए। अब इसके साथ साथ क्या होता है कि ये यज्ञ की प्रक्रिया है। तो ये जो शिला प्रभुपाद ने यहाँ पे बोली, उस पर मैं थोड़ी सी चर्चा करूंगी, और कि हम कैसे शरीर को धारण करते हैं। और ये जो है तटस्थता शक्ति, शिला प्रभुपाद ने यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से बीच में समझाया है कि 84 लाख योनियों में कई प्रकार के शरीर धारण कर सकता है। आध्यात्मिक प्रकृति उसका एक शरीर होता है, भौतिक प्रकृति में वह अपने कर्म के अनुसार मनुष्य रूप में प्रकट होता है, कभी देवता कभी पशु। अब यहाँ पे आ जाते हैं देवताओं के बारे में। अब आपको पता है कि, अब आप मुझे बताइए, देवता लोकों में से वहां पे मृत्यु होती है या नहीं होती है? देवलोक यस माता जी, नहीं होती, यस माता जी, होती है या नहीं होती है? नहीं होती है, होती। होती है माता जी, होती है। होती है, होती है। होती है, करेक्ट, होती है, ब्रह्मलोक तक में होती है। ब्रह्मा तक में स्पैन बदल जाता है। जो समय है, जैसे हमारा 100 है, उनका 1000 हो गया, उससे 10,000 हो गया, उससे और ज्यादा हो गया, है ना। तो अब ब्रह्मा जी का अगर आप जीवन देखेंगे तो उनके में भी जीवन की मात्रा दी गई है, तो इसका मतलब क्या है कि वो खत्म हो जाएगी, है ना, वो भी एक टाइम पे आके खत्म हो जाएगी। तो होती है, सिर्फ भगवान के धाम पे नहीं होती है। एक बार आपने वेजा नदी को क्रॉस कर लिया, उसके बाद नहीं होती है। तो अब इसमें क्या है, देवलोक में कैसे जाते हैं? अब यहाँ पे हमारा क्या होता है, हम शरीर छोड़ते हैं, शरीर भी नश्वर, शरीर खत्म हो गया, है ना, हम लोग उसको कहते हैं जला देते हैं, पानी में बहा देते हैं, समाधि दे देते हैं, हो गया, ये कर देते हैं, पता चलता है सामने हो गया। देवलोक में क्या होता है, आपने कभी कोई पिक्चर देखी होगी ना, पहले की पिक्चर बनती थी, एकदम से वो प्रकट हो गए देवता, और एकदम से क्या हो गए, गायब हो गए। देखा ऐसा कभी होता हुआ? देवलोक में भी ऐसे ही होता है। देवलोक में प्रकट होते हैं वो, पुष्प से प्रकट हो गए, और उसके बाद क्या हुआ, वो वहीं से वही एकदम से शू गायब हो गए। पर वो गायब होके जाते कहाँ है, क्योंकि आत्मा तो शाश्वत है, नित्य है, वो कहाँ जाएगी, वो नीचे आएगी, दिखाई किसी को नहीं देगी, वो नीचे आती है। नीचे आके फिर कैसे होती है, तो ये जो चक्र है उसके बारे में यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है कि पुनः मनुष्य रूप में पृथ्वी पर, अब इसमें क्या है, जब किंतु जब उसका पुण्य क्षीण हो जाता है और वह पुण्य मनुष्य रूप में पृथ्वी पर वापस आ जाता है, यह प्रक्रिया कर्म कहलाती है। ये भी कर्म है, तो ये कैसे करता है, अब इसमें छांदोग्य उपनिषद में वैदिक यज्ञ के बारे में बताया। तो यज्ञ तो कई प्रकार के हैं, ये एक ही तरीका नहीं है, कई सारे तरीके हैं। इसमें से एक के बारे में श्रील प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं। अनुष्ठानों का वर्णन मिलता है, यज्ञ की वेदी 5 अग्नियों को 5 प्रकार की आहुतियां दी जाती हैं। ये 5 अग्नियां क्या है, तो अग्नियां क्या है, मतलब जैसे कोई यज्ञ होता है तो उसमें अग्नि चलाते हैं, उसमें कुछ ना किसी को स्वाहा करते हैं, डालते हैं ना, तो वो यज्ञ बता रहे हैं यहाँ पे प्रक्रिया। स्वर्ग लोक है, अब स्वर्ग लोक है, बादल है, पृथ्वी है, मनुष्य है, तथा स्त्री रूप में माना जाता है। तो ये कुंड की तरह काम करते हैं, इनके द्वारा चीजें आगे बढ़ती हैं। ठीक है, तो इसको समझने वाली बात है। तो ये प्रक्रिया है, तो कैसे हुआ, अब स्वर्ग लोक देवलोक से वो शरीर खत्म, उसका गायब हो गया। अब यहाँ तो पंचभूत का रहता है, इसलिए पंचभूत में मिलता है, वहां थोड़ी ना पंचभूत का, वो तो गायब हो गया वहां का शरीर। और उसके बाद क्या है, वो आत्मा नीचे आई, आत्मा नीचे आके क्या हुई, बादल में, बादल से क्या हुआ, आहुति किसकी हुई, बादल से वर्षा, बादल से पानी गिरता है ना, तो वर्षा हुई, तो वो आहुति आई, और वो पानी कहाँ गिरा, बताइए, कहाँ गिरा पानी, जमीन पे। खेत में माता जी, जमीन पे, पृथ्वी पे गिरा, है खेत में। ना। हाँ, पृथ्वी पे गिरा, अब पृथ्वी में वो आत्मा चली गई, अब पृथ्वी से क्या निकलेगा, अंकुश। अन्न निकलेगा, करेक्ट। अब वो अन्न निकला, अन्न किसने खाया, मनुष्य ने खाया, करेक्ट।
अब वो मनुष्य में खाने के बाद क्या हुआ, वो पुरुष के वीर्य में आ गया। पुरुष ने वो वीर्य किस में दिया, स्त्री में दे दिया। तो ये हवन कुंड है, और जैसे ये वीर्य है तो ये क्या है, ये आहुति है, तो इसको ट्रांसफर किया जा रहा है। वर्षा, आहुति, है ना, समझ में आया, ये चक्र समझ में आ रहा है ना। तो ये 5 कुंड, 5 आहुति, इस तरीके से वो उसमें आ गया। और उसके बाद उसने क्या किया, उसने पुनः जो है एक मनुष्य को जन्म दे दिया, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो। तो इस तरीके से पुनर्जन्म हो गया। अब इस चक्र को जो कोई समझ लेता है, वो क्या है, वो ही इस चीज से बचने का प्रयास करेगा। तो यहाँ पे शिला प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं कि जो कृष्ण भावना भावित होता है वो सब इन चीजों को ग्रहण नहीं करता, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, एकादशी को कहते हैं अन्न नहीं खाना चाहिए। अब वही अन्न की बात जो चल रही है यहाँ पे, अब एकादशी भी आने वाली है, क्यों नहीं अन्न खाना चाहिए, क्योंकि पाप देवता उसी अन्न में जाके बैठ जाते हैं, है ना। और उसी से वीर्य में जो है वो आत्मा आती है। तो आप सोचिए, ये प्रक्रिया, ये क्रिया है, ये कर्म है, ये चलता रहता है। और सबसे बड़ी बात तो क्या है कि ये भी छोड़ दीजिए, हम लोग श्रीमद् भागवतम पढ़ रहे, तो उसमें भी हमें पता चलता है कि जिस तरह का आपने कर्म किया है, वैसा ही जीव जो है आपके उसमें आ जाएगा, क्योंकि आपके कर्म के अनुसार वो सैंक्शन किया जाता है। तो भगवान की चीजों को समझना बहुत बारीकी से बहुत मुश्किल है। तो जितना भगवान यहाँ पे समझाने का प्रयास कर रहे हैं, हमें वो समझ के, जो हमारे गुरु समझाने का प्रयास कर रहे हैं, इन चक्र में नहीं पड़ना है, हमको कृष्ण भावना भावित रहना है। तो ये हमारे लिए बहुत जो है इम्पोर्टेंट चीज है। तो यहाँ पे क्या है, वो नीचे नहीं गिरता। और ये स्मरण रखना है कि वैदिक साहित्य में ब्रह्म जीवात्मा और परब्रह्म परमेश्वर है से पृथक माना जाता है। ये तो लास्ट की लाइन हो गई। यहाँ पे क्या है, इस श्लोक में भगवान जीव को मेरा शाश्वत अंश भी कहते हैं। भगवान का यह अंश जीव भले ही भौतिक जगत में आ गिरता है, किंतु परमेश्वर अच्युत है, वो कभी नीचे नहीं गिरता। तो ब्रह्म अलग है, पर ब्रह्म अलग है। और ये सृष्टि की बात हो गई, स्वभाव की बात हो गई, और ये जगत की बात हो गई, विसर्ग की बात हो गई, कर्म की बात हो गई। तो समझ में आ गया। अब आप बताइए, ब्रह्म क्या है। जीव, जीव, जीवात्मा, शाश्वत। और उसके बाद पर ब्रह्म क्या है, भगवान। भगवान। स्वभाव क्या है, हाँ, वो जीव और भगवान का संबंध। जीव और भगवान का नहीं, प्रकृति जो हमारा स्वभाव है, वो हमारा स्वभाव क्या होता है, जब हम इस मटीरियल इसमें आते हैं तो हमारा स्वभाव प्रभुत्व जमाना, प्रभुत्व जमाना। स्वभाव को समझना है कि हम इसमें फंस गए हैं, ये हमारा स्वभाव नहीं है, हमको उसको परिवर्तन करने का प्रयास करना चाहिए। और भगवान का सेवक है, वो हमारा शाश्वत स्वभाव है। जैसे माता जी ने कहा, हाँ ठीक है, वो हमारा, उसको हमें पहचानना चाहिए। कर्म क्या है, पर वो भगवान की से हमारा जो नित्य कर्म है वो भगवान की सेवा है। हाँ। कि जो भी हम काम करते हैं कर्म वो के भगवान बारे को में क्या बता समर्पित रहे हैं, करते हैं। यहाँ पे कर्म में क्या बताया, यहाँ पे कर्म क्या है, जो हम नौकरी करते हैं, जो भी करते हैं, वो अपने उसमें से भगवान के लिए करना, वो कर्म है। जिससे दोबारा जन्म मिले वो कर्म है, जिससे अच्छा काम दोबारा कर, शरीर मिले वो कर्म है, ये समझा रहे हैं। ये बात अच्छा दिमाग में काम रखनी कर, चाहिए। कर्म कर रहे हैं, दोबारा शरीर मिलेगा, कर्म कर रहे हैं, दोबारा शरीर मिलेगा। कृष्ण भावना भावित कर्म करेंगे तो शरीर नहीं मिलेगा। नहीं मिले। करेक्ट। तो यहाँ पे कर्म की पूरी उन्होंने चक्र बता दिया कि ये कर्म की एक प्रक्रिया है, एक चक्र है। तो हमें दोबारा शरीर उससे मिलता है, हमें उससे बाहर निकलना है, ये हमारे लिए शिक्षा है। पर यहाँ पे कर्म क्या बता रहे हैं, जिससे दोबारा से शरीर मिलता है। और आध्यात्मिक कर्म से हमें जो है नहीं मिलता है। तो हमने क्या एक्रोनिम में सीखा था, सबसे पहले ईस्ट और वेस्ट, कृष्णा कॉन्शियस इज द बेस्ट, बेस्ट। सब श्लोकों में जाएगा। अब जो भी हम सीखेंगे, इसलिए इसमें सबसे क्या है, कृष्णा कॉन्शियस इज द बेस्ट। हम जो कर रहे हैं वो बेस्ट है। अध्याय 8 को पढ़ने का हमारा यही एक मोटिव है कि हमको कृष्ण भावना भावित होना ही होना पड़ेगा। नहीं तो आप ऐसे फंसे, हम सब लोग ऐसे फंसे हुए हैं, बुरी तरीके से फंसे हैं, कब से फंसे हैं। और एक विडंबना देखिए आप, हमारा स्वभाव की बात जब चल रही थी, तो हम लोग का क्या है, थोड़ी सी भी परेशानी आती है ना, हम सबसे पहले आध्यात्मिक चीजें छोड़ते हैं, क्योंकि हमारा स्वभाव पहले का बना हुआ है ना। हम मटेरियल चीजें नहीं छोड़ेंगे, हम पैसा नहीं छोड़ सकते, हम संबंध नहीं छोड़ सकते, हम सबसे पहले कृष्ण भावना भावित छोड़ते हैं। अरे छोड़ो, मंदिर नहीं जाएंगे, छोड़ो, डिवोटी से बात नहीं करेंगे, उस नहीं, क्योंकि हमारा ये स्वभाव चित्त में चढ़ा हुआ है। कुछ भी हो जाए, कोई भी सर्कमस्टांसेस हो, भगवान को, भक्त को और भगवत गीता को, ये हमको नहीं छोड़ना है। ये कुछ भी हो जाए, कैसा भी परिस्थिति हो जाए, क्यों,
क्योंकि ये हमारे ऊपर आवरण चढ़ा हुआ है। तो इसीलिए ध्यान रखिए कि हमको इस अध्याय से यही सीखने को मिल रहा है। और कृष्णा कॉन्शियस में कैसे टिके रह सकते हैं? जब आप कंटिन्यूएशन में क्या करेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा महामंत्र जब आप बहुत अच्छी तरीके से करेंगे तो कभी भी आपको वो विचलित नहीं करेगा। अलग अलग तरीकों से अलग अलग माया आपको पकड़ती है, तो कभी भी आपका मन विचलित नहीं करेगा कि मैं इसको छोड़ दूं। नहीं, आप सबको छोड़ सकते हैं, पर आप भगवान को, भक्तों को, भगवत गीता को, भक्तों के संग को और जो है गुरु को, इनको छोड़ने का विचार भी आपके मन में नहीं आएगा, क्योंकि ये ही हमारा क्या है, लाइफ सेवियर है। तो इस अध्याय में हम ये बहुत सारी चीजें ऐसे समझेंगे, जानेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ हम यहाँ पे इसको विराम करते हैं। कल के श्लोक में, कल क्या है, कल तो है ही नहीं हमारा सेशन, है ना, तो हम लोग अब मंडे को मिलेंगे, है ना। तो हरे कृष्णा, आप सब लोग का दिन शुभ हो, ये पूरा सप्ताह आप लोगों का शुभ हो, मंगलमय हो। इसी कामना के साथ आज के सत्र को विराम करते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण